नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बीइंग हॉक। आज हम जानने वाले कैंडल स्टिक कैसे बनती है। कैंडल स्टिक मेन रूप से तीन चीजों से बनती है। एक कैंडल स्टिक की बॉडी, दूसरा उसकी विग या परछाई और तीसरा होता है कैंडल का कलर। कैंडल का कलर हमें बताता है कि कैंडल उस टाइम फ्रेम में बेरिश थी या फिर बुलिश। चलिए अब हम देख लेते हैं कैंडल स्टिक किस प्रकार से दिखती है। उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिटेल्स लिखी है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम समझते हैं कि ये पूरे दिन भर की कैंडल है। सुबह 9:15 को ये मार्केट ओपन होता है। थोड़ी देर मार्केट ऊपर जाने के बाद एक लो पॉइंट बनाता है जो कि इस वीक से दिखाया गया हुआ है। फिर मार्केट पूरे दिन भर में अपने हाई पॉइंट को टच करता है और दोपहर में 3:30 तक ये नीचे आके बंद हो जाता है। जब भी मार्केट में ऐसा हो कि ओपन प्राइस से क्लोज का जो पॉइंट होता है वो ऊपर होता है, उस दिन बुलिश कैंडल बनती है। उसी प्रकार से जब भी कोई बेरिश कैंडल बनती है तो अपने ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस हमेशा नीचे होता है। किसी भी कैंडल स्टिक में चार चीजें कॉमन होती है। एक लो, ओपन, क्लोज, हाई। ये दोनों प्रकार की कैंडल स्टिक में दिखेंगे। लेकिन जब भी ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस हाई होता है उस वक्त में बुलिश कैंडल बनती है, और ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस जब नीचे होता है तब वो बनती है बेरिश कैंडल। आपके लिए मैंने ये सारी जानकारी अगली वाली स्लाइड में लिखकर रखी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। दो या उससे ज्यादा जब भी कैंडल स्टिक साथ में आती है तो वो एक प्रकार का पैटर्न फॉर्म करती है, और वो पैटर्न हमें अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए या फिर अपने ट्रेडिंग में पोजीशन लेने के लिए हमें हेल्प करती है। जैसे ही हम इन कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना शुरू करेंगे, उस वक्त में हमें हमारी ट्रेडिंग स्किल सुधारने में बहुत आसानी हो जाएगी। चाहे आप ये पार्ट टाइम करते हो या फिर फुल टाइम इसे प्रोफेशन करके सिलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन दोनों में आपको कॉमन है कि आपको कैंडलस्टिक रीडिंग करना आना बहुत ही जरूरी होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्प करता है, और ट्रेंड के हिसाब से मार्केट का अगले वाला मूव क्या हो सकता है ये भी हम इससे जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम शुरुआत करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए। मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक बुलिश और दूसरा बेरिश। लेकिन एक तीसरे प्रकार का भी कैंडलस्टिक होता है जिसमें वो कुछ भी नहीं बताती है, मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी या फिर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हम उसे देख के, उसे हम इनडिसिसिव कैंडल कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को। जब भी किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है तो कैंडलस्टिक्स का एक पैटर्न बनता है जो हमें सजेस्ट करता है कि शायद ये प्राइस अप हो सकता है। इसके लिए कुछ विशेष 6 प्रकार के कैंडलस्टिक्स पैटर्न मैं यूज करता हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी बिना देर किए हुए अभी हम चलते हैं उन्हीं कैंडलस्टिक्स पैटर्न को जानने के लिए। पहला है हैमर। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और मार्केट में इस तरह की कैंडलस्टिक फॉर्म होने लगे जिसकी विक बड़ी हो और ऊपर थोड़ा सा हरा या लाल किसी भी तरह का पोर्शन हो सकता है, तो जिसकी विक बड़ी है और ऊपर हथौड़े जैसा निशान होता है जिसे अंग्रेजी में हैमर कहते हैं, ऐसा पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई दे तो समझ लेना शायद मार्केट अप हो सकता है। यहाँ से ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि ये हैमर आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा, ये अप ट्रेंड में भी दिख सकता है, लेकिन इसकी जो विश्वसनीयता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में ही दिखती है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आने की संभावना बढ़ जाती है।
इससे अगला वाला पैटर्न है इनवर्स हैमर, या इसे इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। इन्वर्टेड हैमर हैमर का ही एक रूप है जो कि उल्टे तरीके से, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो और उस वक्त में ये इन्वर्टेड हैमर हमें दिखाई दे, वहां पे हमें पता चलता है कि मार्केट ओपन हुआ इस पॉइंट पे, लेकिन इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बायर्स यहाँ पे आए, उन्होंने ऊपर ले जाने की कोशिश की और थोड़ी देर के बाद नीचे आते आते फिर से ये नीचे आ गया, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से ऊपर चला गया था, ऊपर जाके नीचे आ गया, फिर से बायर्स हावी होने लगे और उस ओपन प्राइस से इसे ऊपर क्लोज कर लिया, तो ये इन्वर्टेड हैमर बना दिया और यहाँ से फिर मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। इस प्रकार की संभावना तैयार होती है। तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है 3 व्हाइट सोल्जर्स। इस पैटर्न में हम देखते हैं कि जो रिवर्सल की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें 3 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल होते हैं, जिनका हाई पॉइंट या फिर क्लोज पॉइंट उसी के बाजू में नेक्स्ट कैंडल का ओपन होता है। दूसरे कैंडल में भी सेम होता है कि उसके क्लोज के पास है या फिर हाई के पास ही नेक्स्ट कैंडल का ओपन होता है और उसमें विग ना के बराबर होती है, जो शैडो होती है वो ना के बराबर होती है। इस पैटर्न से हमें पता चलता है कि बाइंग प्रेशर हावी होने लगा है और प्राइस यहां से स्टेडीली अप जा सकती है और हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न 2 कैंडल के मिलने से बनता है, जो अभी बनी हुई कैंडल है और उसकी पहले वाले। इस कैंडल का ओपन, क्लोज, लो, हाई, ये नेक्स्ट जो अभी बनी हुई कैंडल है उससे कम होता है या फिर साथ में होता है। जैसे इसका लो इसके लो से मैच हो रहा है और इसका हाई इस कैंडल से इसका हाई ऊपर है। इसका मतलब इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरी तरीके से खा लिया है या फिर एंगल्फ कर लिया है, इसीलिए इसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है, जो कि 2 कैंडल के मिलने से बनता है। पहले वाली कैंडल का बॉडी छोटा होता है और जो नेक्स्ट कैंडल बनता है उसका बॉडी उससे डबल होता है। यह पैटर्न हमें सजेस्ट करता है कि बायर्स अभी एक्टिव हो गए और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते, नेक्स्ट डे हमें फिर से बुलिश मूव देखने मिल सकता है और ये बायर्स के लिए पूरा विन विन सिचुएशन बन जाता है। हमारा अगला पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। जैसे सुबह में सूरज उगता है और हर तरफ रोशनी फैल जाती है, उसी तरह से ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न काम करता है। मार्केट जब भी सेलर की गिरफ्त में होता है और कंटिन्यूसली नीचे आ रहा होता है, उस वक्त में अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाए और वो पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर ले, तो हम उसे एक अच्छा मौका बना सकते हैं हमारी पोजीशन बनाने के लिए। मॉर्निंग स्टार कैंडल तब बनती है जब मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद में ये छोटी इंडिसिसिव कैंडल बन जाए और उसके तुरंत बाद में उसी हिसाब से ग्रीन कैंडल बन जाए, जो कि बायर्स का सिंबल है, जो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, उसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडल कहते हैं। और ये जो बीच वाली कैंडल होती है, ये कभी भी रेड या फिर ग्रीन किसी भी कैंडल को ओवरलैप नहीं करती है। यह एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। हमारा अगला पैटर्न है प्राइसिंग लाइन। आपने डार्क क्लाउड कवर को सुना ही होगा। डार्क क्लाउड का अपोजिट होता है प्राइसिंग लाइन। 2 कैंडल स्टिक्स पैटर्न को मिला के बनता है। 2 कैंडल स्टिक्स होती है इसमें। पहला वाला जो कैंडल होता है वो पूरी तरीके से रेड होता है और दूसरा वाला कैंडल जो भी बनता है वो गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद में जो पहले वाला रेड कैंडल होता है उसके आधे से ज्यादा ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो उसे हम प्राइसिंग लाइन पैटर्न कहते हैं। यह पैटर्न भी बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर ही आता है। इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को एक्चुअल ट्रेडिंग में हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं,
या फिर इनका यूज कैसे किया जाता है, ये हम आपको आगे वाले कुछ वीडियो में बताएंगे। आज हम ये 6 बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को स्टडी कर लिया है। इस वीडियो का अगला पार्ट होगा बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन हो वो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। आप सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। जय हिंद।